BA first year, second semester, English, T.S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock। ये जो पोयम है ये टी.एस. एलेट के द्वारा लिखी गई है और इस पोयम का नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। इस पोयम में मॉडर्न अर्बन लाइफ में जो भी 20th सेंचुरीज़ में थी वहाँ पे जो मेंस के लिए जो स्ट्रगल्स हैं वो बताया गया है और ये भी बताया गया कि अब आजकल के टाइम पर लोग कितने ज़्यादा इनसिक्योर फियर और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ को लेके। यहाँ पर वो जे अल्फ्रेड प्रूफॉक के इनर थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। The introduction part of the poem says the love song of J. Alfred Prufrock is a modernist poem written by T.S. Eliot। ये जो poem है ये T.S. Eliot के द्वारा लिखी गई है। It is a dramatic monologue in which the speaker Prufrock reveals his inner thoughts, fear and insecurities। The poem reflects the confusion, loneliness and anxiety of modern urban life in 20th century। सेम ये चीज़ यहाँ पे 20th सेंचुरी में जो भी मॉडर्न अर्बन लाइफ थी वहाँ पे एनजाइटी, लॉन्लीनेस, कन्फ्यूज़न, इन सारी चीज़ों को ये पोएम बताती है। और जो जे अल्फ्रेड प्रूफॉक है जिसके बेसिस पे ये पोएम लिखी गई है, टी.एस. एलेट ने लिखी है, जिसके लिए उनके इनर थॉट्स, फियर और इनसिक्योरिटीज़ को भी इस पोएम में रिवील किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। The central idea of the poem is a theme of indecisions, insecurities and isolation in modern life। आज के समय इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया और जो थीम है वो इनडिसीजन, इनसिक्योरिटी और आइसोलेशन है, जो कि मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, वो खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड करते हुए जा रहे हैं। एलर्ट प्रेजेंट्स प्रूफरॉक एज अ मैन हु इज़ इमोशनली वीक, सोशली एंशियस एंड अनेबल टू एक्सप्रेस हिज ट्रू फीलिंग। यहाँ पे जो एलेट है जिन्होंने इस पोएम को राइट किया, इस पोइट्री को राइट किया है, वो प्रूफॉक जो कि एक आदमी है, जो कि एक इंसान है, उनके इमोशनली वीक होने, उनके सोशली एंशियस होने और उनके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाने की क्षमताओं और चीज़ों को बताया गया है। आगे पोएट कहते हैं, द पोएम बिगान्स विथ प्रूफॉक इन्वाइटिंग समवन टू वॉक विथ हिम थ्रू हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट। यहाँ पे जो हमारे प्रूफॉक हैं जिनके बारे में ये पोएम लिखी गई है वो अपने दोस्त को बुलाते हैं या फिर उनके साथ जो भी हो उसको वो बुलाते हैं और वो एक हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट में दोनों एक साथ वॉक कर रहे होते हैं। द सिटीज़ एटमोसफियर इज़ डल, स्मोकी एंड लाइफलेस। वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जो सिटीज़ है, जो शहर है, वहाँ का जो एटमोसफियर है वो एकदम से डल हो चुका है। वहाँ पर एकदम लाइफलेस, ऐसा लगता ही नहीं कि लोग हैं भी इस शहर में। दिस सेटिंग रिप्रेजेंट्स द इम्पेंटनेस एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ मॉडर्न अर्बन सोसाइटी। अब वो बता रहे हैं कि सिटीज़ से जो नेचुरल चीज़ें हैं ना वो धीरे धीरे अब गायब होती जा रही हैं और एकदम खालीपन सा है सिटीज़ में और सब कुछ एकदम आर्टिफिशियल, बनावटी सा लग रहा है। Throughout the poem, Prufrock repeatedly asks himself, do I dare? I dare? Do I dare disturb the universe? These questions show his hesitations and fear of judgment. He is worried about how others, especially women, will judge his appearance, his bald head, thin arms, and aging body. This reveals his deep lack of confidence। जो प्रूफॉक है वो अपनी फीलिंग एक वुमेन को जाते हैं कन्फेंस करने के लिए, अपनी ट्रू फीलिंग वो एक वुमेन को कन्फेंस करना चाहते हैं। स्टिल वो ना वो उनको ये डर लगता है ना कि उनके बाल्ड हेड को, उनके थिन आर्म्स को और उनकी एजिंग बॉडी को देख के कहीं वो वुमेन रिजेक्ट ना कर दे उन्हें। फियर ऑफ रिजेक्शन है, उन्हें रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और उनके पास अभी भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ हैं। Prufrock wants to confess his feeling to a woman, but he cannot gather the courage to do so. He compares himself to Hamlet, but quickly says he is not a hero, only a minor character. This comparison highlights his sense of inferiority। ये जो प्रूफॉक हैं ये अपनी फीलिंग उस वुमेन को कन्फेंस करना चाहते हैं लेकिन इनके पास इतना करेज नहीं है, बट स्टिल ये अपने आप को एक हेलमेट नाम के एक्टर से कंपेयर करते हैं जहाँ पे ये बोलते हैं कि नो, ही इज़ नॉट अ हीरो, रियल लाइफ हीरो थोड़ी ना है कोई। और उसके बाद वो जो है यहाँ पे उनकी सेंस ऑफ इन्फेरिटी को जो है वो शो करता है कि हाँ उन्होंने अपने अंदर थोड़ी मोड़ी खुद के लिए प्यार और इज़्ज़त बचा के रखी हुई है। आगे पोएम बोलती है, द पोएम ऑल्सो शोज द पैसेज ऑफ टाइम। Prufrock says, I have measured out my life with coffee spoons, which means his life is ordinary, routine and meaningless। प्रूफॉक को इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने अपनी लाइफ को एक असाधारण रूप में जीना
जी के उसे गवा दिया। ही फील्स दैट ही हैज़ वेस्टेड हिज लाइफ इन स्मॉल अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। उन्होंने ऐसे कामों में अपनी लाइफ को गवाया जिसका कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पर इस चीज़ को भी रिवील किया जा रहा है इस स्टैंजा के थ्रू पोएम के, कि लाइफ जो है वो बहुत ही मीनिंगफुल है और बहुत ही पर्पसफुल है। तो इसे फालतू चीज़ों में कभी भी वेस्ट ना करते हुए अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढते रहना चाहिए और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना चाहिए, लेकिन उसको हमेशा सही चीज़ों में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। इसके बाद आगे प्रूफॉक कहते हैं, in the end, Prufrock imagines remaids singing out, but he believes they will not sing for him. This symbolizes his complete alienations and disappointment. The poem ends on a note of sadness and isolations. Basically ये जो पोएम है जो टी एस एलियट के द्वारा लिखी गई है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, इसमें जो हमारे जे अल्फ्रेड प्रूफॉक होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है, सेल्फ डाउट है और सोशल एंजाइटी है। बेसिकली मॉडर्न मैन, जितने भी मॉडर्न मैन्स हैं वो इस चीज़ में पूरी तरह से ट्रैप्ड हो चुके हैं। उन हर किसी के पास ये फियर, सोशल एंजाइटी और सेल्फ डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं। सो बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल इम्पेचनेस, क्योंकि अब के टाइम पर लोग स्पिरिचुअलिटी पे नहीं बिलीव करते हैं, इसीलिए वो अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा दुखी और परेशान है। सो बेसिकली इस चीज़ को इस पोएम के थ्रू बताया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। आई होप कि आपको ये पोइट्री समझ में आई हो। अगर ये पोइट्री आपको समझ में आए तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको भी इसकी नीड है। थैंक यू एवरीवन।